आजकल बागवान साथियों फ्रूट थिनिंग का बहुत ही उपयुक्त समय है। जिन बागवान साथियों के अच्छी क्रॉप लगी है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि आपको किस हिसाब से फ्रूट थिनिंग करनी चाहिए। मूल मंत्र हर साल फूल आने का और सेब लगने का है पॉलिनेशन। उसके बाद है आपकी फ्रूट थिनिंग। उसके बाद है बैलेंस न्यूट्रिशन। ये तीनों ही चीज़ें आप एक कैटेगरी में रख ले तो कोई दोहराई नहीं होगी। हाँ, इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। जैसा कि बहुत ही एडवर्स कंडीशन इस साल रही, तो जिसकी वजह से बहुत सारे फार्मर के फ्रूट सेटिंग नहीं हुई। तो आपको इससे हताश नहीं होना है। अगले साल के लिए आप कैसे बेहतर तैयारियां कर सकते हैं, उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन और जो मुझे सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा था, वो था कि अगर हमारे इस साल क्रॉप नहीं लगी तो क्या हम इस साल की जो मैनेजमेंट है उसको पूरी तरह करते रहे बगीचों में। तो बागवान साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके फ्रूट सेटिंग इस साल कम हुई है किसी के भी, तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा कुछ नहीं करना है। खासतौर पर न्यूट्रिशन जो आप फॉलियर के माध्यम से देने, वो बिल्कुल भी नहीं देनी है। ऑलरेडी आपके प्लांट में या जमीन के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है वो प्लांट अपने पास रिजर्व कर देगा। इतनी खाद की जरूरत भी नहीं है आपको। अगर आप नहीं भी डालेंगे एनपीके, फिर भी आपका चल पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ग्रोथ कम है आपके बगीचों में, फिर आप नाइट्रोजन की ओर ज्यादा जाए। अदरवाइज आपको ऐसा भी कुछ भी नहीं करने की ज्यादा एक्स्ट्रा जरूरत है। अगर सेब नहीं लगे हैं तो यहाँ भी आप अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। अगले साल तो ऐसे भी लगने लगने, मगर जिनके लगे हुए हैं उनको बहुत ही ज्यादा मेहनत की जरूरत है। न्यूट्रिशन आपको फोलियर के माध्यम से भी देनी पड़ेगी और सॉइल के माध्यम से भी। और मैं अब अपने बगीचे में लगभग सेकंड टाइम में नाइट्रोजन का एप्लीकेशन कर चुका हूँ। एक मैंने ग्रीन टिप के आसपास एक डोज डाला था, और जो दूसरा डोज था वो हमने अभी हमारे पीनट या उससे नीचे उसके आसपास हमने डाल दिया है। तो ये हमारी तैयारी है नेक्स्ट ईयर की भी। आपको इसी साल का ध्यान नहीं रखना है, बल्कि अगले साल का भी रखना है। बहिंदर श्रेष्ठा जी का क्वेश्चन है कि पत्ते खराब हो रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, अभी फिलहाल बगीचों में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं आई है जिसकी वजह से पत्ते पीले हो रहे हैं। जो पत्ता पीला हो रहा है वो आपका लीफ कर्ल और मोज़ेक वायरस है, जिसका कोई भी इलाज नहीं है। ऐसे पौधों को आप मार्किंग कर दे और अगले साल से उसका ध्यान रखें। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि भाई इंसेक्टिसाइड का कम इस्तेमाल, आप देखें कि हमने इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया। अभी हम फ्रूट थिनिंग कर रहे हैं तो मुझे एक सिंगल फ्रूट भी ऐसा नहीं मिला जिसको कीड़े ने खाया है, क्योंकि टेम्परेचर लो था। जो हमारी सुंडी थी वो पैदा नहीं हुई। अब तो पौधा सेब का साइज भी बड़ा हो गया है, अब तो ऐसे भी नहीं लगती है। तो बीच में बहुत ही रेयर उसमें सेला का निशान है। आप देखेंगे फ्रूट में डिम्पल से पड़े हैं अंदर को, बिल्कुल ऐसे डिम्पल से पड़े हैं। तो वो डिम्पल जो पड़ते हैं वो पड़ते हैं हमारे सेला से। सेला एक छोटा सा ग्रीन सा कीड़ा होता है जो फ्रूट के ऊपर लगता है और उसको चूसता है।